हे लिसनर्स, दिस इज मनी शर्मा और आप सुन रहे हो 43rd एपिसोड ऑफ देखी कितने प्यार ना हो जे। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जो शहर है वो बात कर रही होती है रावी से, ठीक है। एंड उससे पहले जब रावी वीरा से बात कर रही होती है तो शहर कॉल पे थी, मतलब लाइन पे थी और वो सुन रही होती वीरा की बातें, और अकेली शहर नहीं सुन रही होती। वीरा की बातें सिर्फ भी सुन रही होती है बिकॉज ये कॉन्फ्रेंस पे कॉल चल रही थी और रावी को नहीं पता था कि ये कॉन्फ्रेंस पे कॉल है, ठीक है। तो जैसी वीरा की बात खत्म होती है वो बोलती है कि हाँ मैंने हाँ कर दी है। एंड रावी की जो बात होती है उसके बाद जब रावी बैल्कनी में जाती है, जब रावी हेलो बोलती है शहर को, उस टाइम पे जो शिफ्ट है वो कॉल कट कर देती है। एंड यहाँ पर जो शहर एंड रावी है फिर वो बात कर रहे होते हैं। एंड थोड़ी देर बात करके फिर ये कॉल रख देते हैं। अब सेम नाइट पे जो शहर है वो कॉल करती है शिफ्ट को एंड वो बोलती है हेलो। तो वहाँ से जो शिफ्ट है वो बोलती है हाँ बोल। तो शहर बोलती है सुना तूने। तो शिफ्ट बोलती है हाँ सुना मैंने। तो शहर बोलती है अब कुछ सोचा है। तो शिफ्ट बोलती है नहीं। तो शहर बोलती है तू ऐसे ही जाने देगी। तो शिफ्ट बोलती है पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कुछ भी नहीं। तो शहर बोलती है शिफ्ट कुछ सोच, देख आई नो तू उससे प्यार करती है। तो शिफ्ट बोलती है हाँ करती हूँ। तो शहर बोलती है तो फिर कुछ कर ना, तो ऐसी थोड़ा जाने देगी यार। मतलब तूने कुछ नहीं सोचा है, मतलब तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो शिफ्ट बोलती है तुझे क्या लगता है, तुझे क्या लगता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे कोई परवाह नहीं है। यार मैं बता नहीं सकती कितने पेन में हूं मैं। मानती हूँ मैंने गलती की है, मानती हूँ गलती की है, बट मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ ना। मैंने ये तो नहीं बोला ना कि हाँ मैंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, कोई कुछ नहीं करना। मैं सब बोल रही हूँ ना कि हाँ मैं तैयार हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, हाँ मैं तैयार हूँ। वो जो बोलेगी जो सजा देगी मैं वो भी भुगतने के लिए तैयार हूँ, पर वो नहीं मान रही, मैं क्या करूँ। तो शहर बोलती है तुम बना ना उसे। सिर्फ जो तुमने किया है ना तो वो इतनी आसानी से बुलाया जाने वाला नहीं है। तुम तो एक दो कोशिशों में ही बस वो हार के बैठ गई हो। तुम्हें एक एग्जाम्पल दूं। बोल। तो शहर बोलती है तूने तूने ही रांझे की कहानी सुनी है। तो सिर्फ तो बोलती है हाँ। तो शहर बोलती है तो रांझे ने 12 साल मजिया चलाई थी हीर के पीछे। तो सिर्फ बोलती है तो उसके घर में कौन सा मज्जियां है, मतलब उसके घर में कोई भैंस भूस तो है नहीं जो मैं चराऊंगी। तो यहाँ पर जो शहर होते हैं वो अपने माथे पे हाथ मारती है और बोलती है भैने मैं तेरा की करा। तुझे एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने बोला भी एग्जाम्पल दूं एक। इस एग्जाम्पल का मतलब ये नहीं जहाँ जाके वहां उसके घर पे मजिया चराए। इसका मतलब ये है कि रांझे ने 12 साल मजिया चराई थी हीर के पीछे, ठीक है। तो 2-3 दिन में बस हार मान के बैठ गई हुई है। उसने 12 साल मशक्कत की थी हीर को मनाने के लिए। एंड उसके पीछे उसने 12 साल अपने ऐसे ही निकाल दिए थे, और तू 2-3 दिन में बस हार मान के बैठ गई हुई है। तो सिर्फ तो बोलती है तो मैं क्या करूं बता। उसे कितनी बार तो सॉरी बोल चुकी हूँ। तो शहर बोलती है हाँ तो अपना पैटर्न चेंज कर, कोई अपना तरीका चेंज कर। जब भी वो कुछ बोलती है, पक्की बात है जब भी वो कुछ बोलती होगी ना तो चुप करके वहां से निकल जाती होगी उसकी बात सुन के। तो जो सिफ्त है वो थोड़ा पोज लेती है एंड सोचती है, फिर बोलती है हाँ वैसे ऐसे ही होता है। तो फिर शहर बोलती है हाँ पता था मुझे। बहन अगर आप किसको मनाते हैं ना तो उसके सामने जाके उसको प्यार से या उसको कुछ अलग अलग तरीके से मनाना होता है, ठीक है। और ये तो है नहीं कि तूने उसे कुछ बोल दिया है एंड वो तुझसे गुस्सा होकर बैठी है। तूने पहले ही कांड बहुत बड़ा सारा कर दिया हुआ है, ठीक है।
तो इतने सारे बड़े सारे कांड पे छोटी सी माफ़ी नहीं मांग सकती तू, तुझे बड़ी सारी माफ़ी मांगनी होगी। तो सिफ्त बोलती है अच्छा फिर बता मैं क्या करूँ। तो सैर बोलते हैं मुझे क्या पता क्या कर, खुद ढूंढ, मैं कौन सा एक्सपीरियंस लेके बैठी हूँ जो मैं तुझे बता दूंगी। तो सहर बोलती है तो है तेरे पास एक्सपीरियंस। तो सहर बोलती है ए बहन, तेरे साथ ही मेरी भी हुई थी, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मेरी और रावी को, जस्ट 1-2 महीने ही ज़्यादा होंगे बस, तो बराबर बराबर पे ही चल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है और मेरी वाली तो बहुत साऊ है, ठीक है, वो मान जाती है जल्दी। हाँ थोड़ी मुंह फटा है, वो बोल देती है बट मान जाती है। अब तेरी वाली थोड़ी कब्बी है तो तुम ना, तू देख मैं क्यों पढ़ूँ, कांड भी तूने किया, तू देख। तो सिफ्त बोलती है हाँ यही दोस्ती थी तेरी, यही थी दोस्ती तेरी ना, ऐसे टाइम पे मुझे अकेला छोड़ के जा रही है तू। तो सहर बोलती है बहन मैं कहीं नहीं जा रही, ठीक है, मैं यहीं पर हूँ, पर इस पे आई एम सॉरी मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती, तू खुद ही ढूंढ। तो सिफ्ट बोलती है जा तेरा भी कोई फ़ायदा नहीं है, निकल यहाँ से। एंड वो कॉल कट कर देती है। तो जैसे ही कॉल कट होता है, जहाँ पर जो सहर है वो देखते फ़ोन की तरफ और बोलती है बदतमीज़, कभी अक्ल नहीं आने वाली तुझे। एंड ये बोल के वो फ़ोन अपना साइड पे रखती है एंड चली जाती है सोने के लिए। तो तकरीबन 1 बज रहा था रात का, सहर अपने घर में थी, आराम से सो रही थी। सहर का जो फ़ोन है वो रिंग करता है एंड सहर के जो फ़ोन की रिंगटोन है वो बहुत लाउड थी, ठीक है। तो जैसे ही उसका फ़ोन रिंग करता है एकदम से सहर उठती है, ठीक है, बिकॉज उसके फ़ोन की रिंगटोन एकदम लाउड थी एंड शांति थी, पिन ड्रॉप साइलेंट था पूरे घर में, उसके रूम में एंड पूरे घर में लगा लो पिन ड्रॉप साइलेंट था। तो जैसे उसकी रिंगटोन बजती है ना, वो एकदम से उठती है एंड फटाफट अपना फ़ोन देखती है। तो जैसे वो अपना मतलब उसका फ़ोन ना पुट्ठा पड़ा हुआ था, मतलब जो स्क्रीन वाली साइड है वो नीचे थी और कैमरा वाली साइड ऊपर थी, ठीक है, बैक साइड। तो जो सहर है वो फटाफट फ़ोन उठाती है एंड कान पे लगाती है और बोलती है हेलो, क्या हुआ, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जो शिफ्ट है वो बोलती है अरे नहीं पैनिक मत हो, सही है सब कुछ, तुझे बस एक काम था, तू सो रही थी। तो सहर बोलती है हाँ सो रही थी, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, इतनी रात को फ़ोन किया तूने। तो शिफ्ट बोलती है नहीं एक काम था तुझसे। तो सहर बोलती है हाँ बोल। तो शिफ्ट बोलती है एक बंदे की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सहर टाइम की तरफ देखते और बोलती है अभी। तो शिफ्ट बोलते हैं नहीं नहीं, जब भी मतलब कल परसों, मतलब परसों तक मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। तो सहर बोलती है इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी पर निकालनी इसकी है। तो शिफ्ट बोलती है वो मैं तुझे मेल कर दूंगी किसकी निकालती है एंड बस मुझे बता दियो कब तक मिल जाएगी, मतलब जल्दी हो जाए थोड़ा। तो सहर बोलती है हाँ हाँ वो तो मिल जाएगी, टेंशन मत ले, मेरे पास बहुत अच्छा बंदा है, वो निकाल देगा। पर एक बात बता मुझे पहले, ये इतनी रात को तुझे किसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक मिनट, तू सोई है कि नहीं, कि जाग रही है तब से। तो सिफ्त बोलती है मुझे नींद आई नहीं रही है, तुझे पता था मुझे कहाँ नींद आती है। तो सहर बोलती है बहन फिर भी इतनी रात को तुझे किसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या सोची जा रही है तू। तो सिफ्त बोलती है जो तूने कहा था, तूने बोला था कि मनाओ जैसे मर्जी मनाओ, तो बस फिर मैं अपने तरीके से मना रही हूँ। तो सहर बोलती है बहन मैंने तुझे बोला था मनाओ, पर ये नहीं बोला था कि आधी रात को जाग जाग के उसके बारे में ही सोची जाओ, अपने हेल्थ का भी ध्यान रख। अगर प्रॉपर नींद नहीं लेगी तो कैसे चलेगा भाई, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। तुझे कितनी बार, पता नहीं कितनी बार समझा चुकी हूँ मैं कि नींद ले लिया कर, सो जाया कर, इतना मत सोचा कर। तो सिफ्ट बोलती है अच्छा बस तू भाषण देना मत शुरू होना, कब से बंद तेरा भाषण में बहुत सुखी थी। तो सहर बोलती है यही तो बात है ना, मैंने तेरे भाषण देने बंद कर दिया तो तूने अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना बंद कर दिया है। तो स्विफ्ट बोलती है अच्छा बस पहले बता तू दे देगी इन्फॉर्मेशन। तो सहर बोलती है हाँ हाँ मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। तो स्विफ्ट बोलती है अच्छा चल फिर सो जा तू। तो सहर बोलती है अब कहाँ नींद आएगी। तो स्विफ्ट बोलती है क्यों। तो सहर बोलती है आपने इतनी अच्छी जो मेरी नींद है उसको तोड़ दिया है, अब नींद कहाँ से आएगी। एक बार मेरी नींद खुल जाए ना तो दोबारा आती नहीं है, तुझे पता है। बाकी चल कोई ना,
देखती हूँ, कोशिश करती हूँ सोने की। तू भी सो जा। तो सिफ्त बोलती है हाँ देखती हूँ। तो सहर बोलती है क्या देखती हूँ, देखना दुखना कुछ नहीं है, सो जा चुपचाप। और अब मैं बता रही हूँ, खबरदार अगर तूने फ़ोन को टच भी किया, कुछ भी किया, चुपचाप फ़ोन साइड पे रख, आंखें बंद कर, उलट जा। तो सिफ्त बोलती है अच्छा मेरी माँ जा रही हूँ, फ़ोन तो रख। तो सहर बोलती है अच्छा चल बाय, सो जा। और ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। तो यहाँ पर ऐसी करती है सिफ्त, वो फ़ोन रखती है साइड पे एंड जाके आंखें बंद करके लेट जाती है। तो नींद तो उसे खैर क्या आ रही थी, नींद तो उसे आती नहीं है। तो ऐसी ये जो रात है वो निकल जाती है। अब होती है नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है। तो सुबह तकरीबन 8 बजे का टाइम होता है। सहर आती है अपनी कार लेकर रावी के घर के बाहर। तो मतलब जो रावी है वो सहर के साथ ही जाती थी कॉलेज, ठीक है। मतलब बहुत टाइम हो गया था, सहर ही छोड़ती थी उसे सुबह सुबह कॉलेज एंड वहाँ से वो फिर निकल जाती थी अपने क्या नाम है ऑफिस के लिए, ठीक है। तो मतलब थोड़ा दूर पड़ता था उसे, बट हाँ पर वो प्यार में अगली तो वो एडजस्ट कर लेती थी, ठीक है। क्योंकि दोनों की टाइमिंग सेम थी। 9 बजे उसने पहुंचना है रावी ने, और 9 बजे पहुंचना है सहर ने। तो फिर जो रावी है वो आती है बाहर एंड गेट खोलती है वो पैसेंजर सीट का एंड बैठती है और गुड मॉर्निंग बोलती है सहर को। तो सहर भी बोलती है गुड मॉर्निंग। तो सहर बोलती है क्या बात है आज बड़े मुरझाए मुरझाए से लग रहे हो। तो रावी बोलती है नहीं ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ, कुछ तो नहीं हुआ। तो सहर बोलती है नहीं हुआ है कुछ, बताओ। तो रावी बोलती है नहीं हुआ कुछ, आपको क्यों लग रहा है मुझे कुछ हुआ है। तो सहर बोलती है वो आपने आज मतलब गेट खोला है, वो पहले आप करते हो ना जैसे चहकते हुए गुड मॉर्निंग बोलते हैं, आज आपने बड़ा नॉर्मल सा बोला, मतलब पक्का कुछ हुआ है, बताओ तो सही क्या हुआ है। तो रावी बोलती है नहीं कुछ खास नहीं, बस दीदी की टेंशन है। तो सहर बोलती है अरे बाबा क्यों टेंशन ले रहे हो, मैंने बोला ना मैं कर दूंगी सारा कुछ सही। तो रावी बोलती है आप क्या करोगे बताओ जरा, बात तो दीदी और सिफ्त दी की है, ना दीदी मान रहे हैं और ना ही सिफ्त दीदी मना रहे हैं, वो भी हार मार के बैठ के हुए हैं। तो जो सहर है वो बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, वो भी कर रही है, टाइम लगेगा सही हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो रावी बोलती है यू नो भी क्या बात हुई है सुबह सुबह। तो सहर देखती है रावी की तरफ एंड बोलती है क्या। तो रावी बोलती है अभी पापा बोल रहे थे कि अगले मंडे मतलब ये 4 दिन बाद दीदी का रोका है, लड़के वालों ने रुका करके जाना है, मतलब लड़के वाले आएंगे एंड ज़्यादा नहीं थोड़े से बंदे आएंगे एंड रुका करके जाएंगे। तो सहर एकदम से देखते रावी की तरफ बोलती है व्हाट इतनी जल्दी। तो रावी बोलती है हाँ जी, और लड़के वाले तो इससे भी जल्दी कह रहे थे, वो तो पापा ने बोला कि इतनी जल्दी नहीं होगा, तैयारी को टाइम चाहिए, इस करके 4 दिन बाद का रखवाया, वो तो परसों ही बोल रहे थे आने को। तो सहर बोलती है यार ये पता नहीं कैसे लड़के वाले, इनको बहुत ही ज़्यादा जल्दी पड़ी हुई है। तो रावी बोलती है हाँ तो पड़ेगी नहीं, 1 साल से पीछे पड़े हुए दीदी के, मतलब के पापा के 1 साल से पीछे पड़े हुए हैं। अब आई है इतनी अच्छी लड़की हाथ में तो जाने सुना देंगे। तो सहर बोलती है तुम्हें वैसे कुछ अजीब सा नहीं लगता, मतलब देखो मेरी बात सुनो, अगर वैसे देखा जाए गुस्सा मत करना। तो रावी बोलते नहीं करती बोलो। तो सहर बोलती है मतलब हाँ वीरा सुंदर है, ठीक है कोई दो राय नहीं इसमें, सुंदर है वो, बट उस लड़के को 1 साल में और कोई लड़के ही नहीं मिली, मतलब और कोई रिश्ते नहीं आए उसको, मतलब वो तुम्हारी दीदी के पीछे ही क्यों पड़े हैं, कोई रिश्ते नहीं आए उनको। तो जो रावी है वो देखते सहर की तरफ बोलती है हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये सोचने की बात है कि 1 साल हो गया है, उनको रिश्ते नहीं आए होंगे, सच में रिश्ते आए होंगे और दीदी के पीछे क्यों पड़े हैं वो, मतलब ये भी है ना सोचने वाली बात है, मैं तो सोची ही नहीं है। तो सहर बोलती है वही तो, मतलब हाँ
वेट करते हैं लोग, बट इतना भी नहीं करते कि 1 साल से एक ही लड़की के पीछे पड़े हैं। अभी तक मेरी फैमिली में अगर कोई होता, या फिर मेरे रोल में कोई होता, जहाँ तक मैं जानती हूँ, तो वो अगर आपने बोला कि आपके पापा ने उन्हें कितनी बार मना कर चुके हैं कि उसको अभी पढ़ना है, फिर उसके जॉब के बारे में बोला है ना, तो मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारे पापा ने इनडायरेक्टली ना की थी उन्हें पहले, है ना। तो रावी बोलती है हाँ वो तो ना की थी पापा ने, बट वो मगर पड़े हुए थे पापा के। तो सहर बोलती है वही तो, 1 साल से वो तुम्हारे पापा के मगर पड़े हुए हैं। और देखो, उन्होंने बोला कि उन्होंने वेडिंग में देखा है वीरा को। तो रावी बोलती है हाँ जी। तो सहर बोलती है तो वेडिंग में अकेली वीरा तो ना थी, तुम्हारे और भी कजन्स होंगे, और भी लड़कियां होगी वहां पर। तो रावी बोलती है हाँ वो तो है, मतलब मेरी अभी बहुत सारी कज़न पड़ी है जिनकी शादी होने वाली है, एंड वो तो दीदी से भी ज़्यादा उम्र के हैं। दी तो भी 24 साल के हैं सारे, तो उनकी तो ज़्यादा उम्र है। तो सहर बोलती है वही तो रावी बोलती है बट, पर बात ये है ना, लड़के को दी पसंद है, पर ये भी हो सकता है ना कि उनको लव एट फर्स्ट साइट हो गया हो, तो फिर उन्होंने बोल दिया हो कि मैंने वीरा से ही शादी करनी है, मतलब वीरा दी से ही शादी करनी है उन्होंने। तो सहर बोलती है ये भी हो सकता है, बट पता नहीं, मुझे कुछ जची नहीं है बात मुझे। तो रावी बोलती है चलो कोई ना, अभी टाइम है, रोका रुका होएगा, अभी उसके बाद भी टाइम है, तो देख लेंगे, पहले परख पुरख लेंगे फिर करेंगे। तो सैर देखती है रावी की तरफ एंड बोलती है देखो मुझे, हाँ सिर्फ तो मेरी फ्रेंड है, ठीक है, बहुत जिगरी यार है मेरा वो, पर देखो चाहे उसकी शादी हो, मतलब वीरा की शादी हो सिर्फ से, चाहे ना हो, ठीक है, चाहे वो माने ना माने, बट फिर भी मैं नहीं चाहूँगी कि वीरा किसी गलत हाथ में जाए, ठीक है। क्योंकि रावी, दुनिया बहुत गलत है, ठीक है, यहाँ पर बंदा दिखता हो रहा है, होता हो रहा है, ठीक है। तो एज अ, कह लो एज अ जीजा, एज अ, या फिर गुड फ्रेंड, ठीक है, जो भी आप समझना चाहो, एक बार मैं अंकल से बात करूँगी, एंड उन्हें अगर तुम सही समझो तो मैं अंकल से बात करूँ, मतलब उन्हें बोलूँगी, समझाऊंगी थोड़ा कि लड़के को थोड़ा परख पुरख ले, उसके बैकग्राउंड वगैरह चेक कर ले। तो रावी बोलती है हाँ हाँ जरूर, जैसे मर्जी करो, आपको रोक टोक थोड़ा है थोड़ा की, अब जाओ पापा से बात करो, उसको अच्छा लगेगा पापा को। तो सहर बोलती है हाँ मैं एक बार, मतलब मुझे अटपटी सी लग रही है, पता नहीं क्यों, ना कोई शक सा जा रहा है मुझे। तो रावी बोलती है अच्छा ठीक है, कर लेना आप, बट अभी हम टॉपिक चेंज करें। तो सहर बोलती है हाँ जी जरूर जी, आप बताओ कौन से टॉपिक पे बात करें। तो रावी बोलती है देखो, मतलब हफ्ते बाद मेरे एग्ज़ाम शुरू है, ठीक है, एंड ये मेरा लास्ट सेम है, तो मेरे जो एग्ज़ाम है वो 15 दिन चलेंगे, ठीक है, 15 दिन, 4 सब्जेक्ट है तो 15 दिन चलेंगे एग्ज़ाम। तो फिर 15 दिन बाद, ठीक है, मुझे एकदम से जॉब तो मिलने की सही, ठीक है, ये तो होगा नहीं कि मुझे यहाँ से मैं कॉलेज से निकली वहाँ पर मेरी जॉब लगी, ठीक है, ऐसे तो होगा नहीं। तो वो पोज कर जाती है, ठीक है। तो जो सहर है वो देखती है रावी की तरफ एंड बोलती है आगे। तो रावी बोलती है मतलब आपने कहा था ना कि हम मतलब कि मैं जब कॉलेज से निकल जाऊंगी, मतलब मेरा जो डिग्री है वो ख़त्म हो जाएगी, तो आप मतलब मुझे लेके जाओगे बाहर, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे घूमना है, कुछ करना है, मतलब कोई अब वो था ना कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे हम, तो फिर वो, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही कि मुझे वो भी करना है, ऐसा कुछ है, मैं आपको बस जस्ट बता रही हूँ एक। तो जो सहर है वो स्माइल करती है एंड देखती है रावी की तरफ, वो बोलती है अरे बाबा इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो, खुल के बोलो यार। तो रावी बोलती है तो मैंने बोल तो दिया आपको। तो सहर बोलती है क्या बोला आपने। तो रावी बोलती है इतना कुछ मैंने बोल दिया, आपको समझ नहीं आया कुछ। तो सहर बोलती है
हाँ तो सीधा सीधा बोलो ना, टेढ़ी मेढ़ी बातें मुझे समझ नहीं आती, सीधा सीधा बोलो। तो वो रावी बोलती है, अरे देखो आपने मुझे बोला था कि हम मतलब मेरे कॉलेज ख़त्म होने के बाद जब मैं कॉलेज से बाहर निकल जूँगी तब आप मेरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। तो मेरा जो पेपर है वो ख़त्म होने वाला है, तो हम कब स्पेंड करेंगे टाइम। एंड ये फटाफट बोल के वो सीधा दिखने लग जाती है। तो यहाँ पर जो सहर है वो देख रही होती है रावी की तरफ, एंड वो स्माइल करती है एंड बोलती है, सही है सही है सही है, ओके। तो ठीक है, 15 दिन बाद करते हैं प्लान। मैं देखती हूँ अगर हम बाहर जाते हैं कहीं, देखती हूँ। अब मुझे बता देना आपको कहाँ जाना है, एंड कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो चलते हैं। तो रावी एकदम देखती है शहर की तरफ, बोलती है, सच्ची? तो शहर बोलती है, मुच्ची। तो रावी खुश हो जाती, ठीक है, एंड वो मतलब खुश होकर सीधी होकर बैठ जाती है। मतलब वो ज़्यादा मतलब उसको समझ नहीं आ रहा तो उसको एक्सप्रेस कैसे करे, ठीक है। एक्साइटेड भी बहुत होती है, खुशी भी बहुत होती है, ना वो चिक्के मार रही होती है एंड ना ही वो ज़रा वो कर रही होती है, वो सीधी होकर बैठ गई होती है, उसके फेस पे बहुत बड़ी स्माइल होती है। तो शहर देखती है रावी की तरफ, बोलती है, क्या हुआ, आप तो ऐसे बैठ के जाए, शौक लगाओ। तो वो रावी देखते स्माइल करती हुई शहर की तरफ बोलती है, दी शौक नहीं लगा, मतलब मैं मुझे पता नहीं लग रहा मैं क्या करूँ, मैं इतनी खुश हूँ, मैं मुझे पता नहीं लग रहा मैं करूँ क्या। सही है, हम जाएंगे, ठीक है। तो शहर बोलती है, हाँ ज़रूर जाएंगे। तो इतने में जो रावी का कॉलेज है वो आ जाता है। तो शहर ड्रॉप करती है रावी को कॉलेज, एंड फिर जो शहर है वो निकल जाती है अपने कॉलेज के लिए। यहाँ पर दूसरी साइड ऑफिस में, ठीक है, मतलब शिफ्ट के ऑफिस में शिफ्ट बैठी होती है अपने डेस्क पे, एंड वीरा अभी तक नहीं आई थी, ठीक है, मतलब 9 बज गए थे बट वीरा अभी तक आई नहीं थी। तो जो शिफ्ट है वो कॉल करती है शहर को, एंड जो शहर है वो कार चला रही थी, ड्राइव कर रही थी। तो वो उठाती है फ़ोन और बोलती है, हाँ बोल। तो शिफ्ट बोलती है, मेरा काम किया तूने? तो शहर बोलती है, बहन अभी तो उठी हूँ, मतलब अभी तो ऑफिस पहुंचना है मुझे, ड्राइव कर रही हूँ, पहुंचने दे, बात बुत करने दे, फिर ही निकालूंगी। मैंने बोला तो है, परसों तक का टाइम तूने खुद ही दिया है, तो टेंशन मत ले, परसों तक तुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जल्दी नहीं हो सकता, मतलब आज नहीं मिल सकती? तो शहर बोलती है, बहन इन्फॉर्मेशन है किसी बंदे की, ठीक है, तूने बोला था एकदम डिटेल में चाहिए, क्या खाता है कब उठता है कब बैठता है सब चाहिए, तो इतनी डीप डिटेल उसकी निकालने के लिए टाइम तो चाहिए ना। तो सिर्फ तो बोलती है, अच्छा चल तू देख ले, थोड़ा जल्दी हो जाए तो, बाकी एकदम मतलब सही डिटेल चाहिए, कुछ भी इधर उधर ना हो, एक भी चीज़ मिस ना हो। तो शायर बोलती है, हाँ बहन सब कुछ सही मिलेगा, बस तू ना सब्र कर ले, ठीक है। अच्छा मुझे ये तो बता, निकालनी किसकी है? बंदा कहते फोटो फोटो तो कुछ दी नहीं है, इन्फॉर्मेशन निकालने को कह रही है। तो सिर्फ तो बोलती है, मैंने मेल किए तुझे, चेक कर। तो शहर बोलती है, ओह चल मैं ऑफिस जाके चेक करती हूँ, फ़ोन कार्ड पे ड्राइव कर रही हूँ। तो सिर्फ तो बोलती है, अच्छा चल ठीक है, एंड वो फ़ोन काट देती है। तो अब वो रहते हैं तकरीबन 9 बज के 6-7 मिनट हो रहे होते हैं। तो जो वीर है वो आती है, एंड एज़ यूजुअल वो ग्रीट करती है सिफ्ट को, एंड सिफ्ट भी रिप्लाई देती है वीरा को, एंड वीरा जाके बैठ जाती है अपने डेस्क पे, और जो शिफ्ट का शेड्यूल है वो बनाने लगती है। एंड तकरीबन आधे घंटे बाद 9:45 बजे, ठीक है, मतलब 9:45 पे जो वीरा है वो उठती है, वो जाती है शिफ्ट के पास, एंड उसे बोलती है कि मैं भी ये आपका शेड्यूल है, उसे सारा शेड्यूल बताती है। तो इनकी कोई भी मीटिंग नहीं थी आज, ठीक है। एंड यहाँ पर जो शिफ्ट है वो देख रही होती है वीरा को, सुना उसे सारा कुछ होता है, ठीक है, जो वो बोलती है। उसके बाद जो शिफ्ट है वो बस एक तक देख रही होती है वीरा को, एंड वो ट्राई कर रही होती है कुछ बोलने का, मतलब होता है ना, अब बोलने लगते हैं बट रुक जाते हैं, फिर कुछ बोलने लगते हैं बट रुक जाते हैं। तो ऐसा कर रही थी वो, मतलब कुछ बोलने जा रही थी बट रुक जा रही थी, फिर बोलने लगी थी फिर रुक जा रही थी। तो जो वीरा वो नोटिस करती है ये चीज़, एंड पर वो कुछ बोलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो गुस्सा थी, ठीक है, वो मुझे पता है। तो वो कुछ बोलती नहीं है,
वापस जाती है अपने डेस्क पे बैठती है एंड अपना जो काम है वो करने लग जाती है। तो सिफ्त देखती है वीरा की तरफ। वीरा चली गई थी वापस अपने डेस्क पे बैठ गई थी वो। तो सिफ्त देख रही थी वीरा की तरफ एंड इतने में सिफ्त का फ़ोन रिंग करता है एंड सहर का कॉल होता है। वो उठाती है कॉल एंड बोलती है हाँ। तो सहर बोलती है तो कहाँ पर है, ऑफिस है, कहाँ है? तो तो सिफ्त बोलती है मैं ऑफिस ही हूँ। तो सहर बोलती है अच्छा मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में, तुझसे एक बात करनी है, मतलब अकेले में बात करनी है। तो सिफ्त देखती है वीरा की तरफ एंड फिर वो बोलती है सहर से चला जा ठीक है देखती हूँ मैं। तो सहर बोलती है हाँ मैं आ रही हूँ, बस आधा घंटा दे, मैं आधे घंटे में आ रही हूँ, तब तक तू अपना जो भी है काम को निपेट ले, ठीक है? या तो फिर हम बाहर चलेंगे अगर ऑफिस में नहीं मिलता अकेले टाइम, नहीं तो फिर ऑफिस में देख ले अगर हो सकते तो सिफ्ट बोलती है क्यों क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, मतलब ऐसे अकेले में बात करनी है? तो सहर बोलती है तो बड़ी बात ही, बट मैं आके बताऊंगी तुझे, ऐसे फ़ोन पे बताने वाली नहीं है, आके बताऊंगी। तो सिफ्ट बोलती है यार होल मत डलवा, सीधा बोल दे, मतलब थोड़ा थोड़ा क्लू दे दे, मुझे पता लग जाए। तो सहर बोलती है वीरा के बारे में है, मैं आके बताती हूँ। तो सिफ्ट एकदम से देखती है वीरा की तरफ एंड वो सहर से बोलती है क्या हुआ, कोई मतलब प्रॉब्लम है, कोई मतलब कोई बात बुत हुई है? तो सहर बोलती है अरे मैं आ रही हूँ ना, आके बताती हूँ, तुझे बोली जा रही हूँ, फ़ोन में बताने वाली बात नहीं है। फिर वही बात, फिर वही बात। तो सिफ्ट बोलती है कितना टाइम लगेगा तुझे जाने में? तो सहर बोलती है ज़्यादा टाइम नहीं, बस आधा घंटा लगेगा। तो सिफ्ट बोलती है जल्दी आ जल्दी। तो सहर बोलती है आ रही हूँ मैं, एंड ये बोल के वो कट कर देती है। तो तकरीबन आधे एक घंटे बाद, ठीक है, आधे पौने घंटे बाद जो सहर है वो आती है ऑफिस में एंड फिर वो केबिन का डोर नॉक करती है वीरा के, मतलब सिफ्ट के। तो सिफ्ट बोलती है कमिन। तो सहर आती है, एंटर करती है एंड एंटर करते सार ही उसके पहले इंट्रैक्शन होती है वीरा से, क्योंकि वीरा का डेस्क पहले था, सिफ्ट का बाद में था। तो वो देखती है वीरा की तरफ एंड बोलती है गुड आफ्टरनून। तो वीरा देखती है सहर की तरफ एंड बोलती है गुड मॉर्निंग। तो जो सहर है वो आगे जाती है, फिर सिफ्ट के पास और बोलती है और आड़ी क्या हाल चाल? तो आड़ी मतलब दोस्त होता है, ठीक है, पंजाबी में। तो सिफ्ट बोलती है बढ़िया, तू इत्थे किद्दां? तो सहर बोलती है बस कोई काम है, तू चल मेरे साथ, मैं जरूर थाने आई हूँ। तो सिफ्ट बोलती है अभी तो काम है मेरे पास, क्या हुआ यहीं पर बात कर ले। तो सहर बोलती है नहीं यहाँ पर नहीं होगी, तू चल मेरे साथ। तो वो लोग धक्का सुक्का करके वो ले जाती है सिफ्ट को, मतलब वो एक्टिंग करे थे वीरा के बुरे कि सिफ्ट को सहर जानबूझ के लेके गई है। तो ये दोनों जाते हैं बाहर, ठीक है, एंड फिर ये जाते हैं मतलब एक कॉफ़ी कैफ़े था इनके नेड़े, ठीक है, क्या नाम है वो, ऑफिस के नेड़े, ठीक है। तो ये वहाँ पर जाके बैठते हैं एंड जैसे ही ये वहाँ पर बैठते हैं तो सिफ्ट बोलती है सहर से क्या हुआ, क्या बात है? तो जो सहर है वो देखती है सिफ्ट की तरफ एंड बोलती है मतलब देख, मैं सुबह रावी के साथ जा रही थी, उसे छोड़ने जा रही थी एंड उसने मुझे बताया कि मंडे को वीरा का रोका है। तो जैसे सहर बोलती है कि वीरा का रोका है, एकदम से जो सिफ्ट है वो खड़ी हुई थी अपनी जगह से एंड बोलती है व्हाट, ऐसे कैसे हो जाएगा अभी, मतलब अभी तो उन्होंने हाँ हाँ ना करनी है अभी तो उन्होंने। तो जो सहर है वो उसे बोलती है बहन बैठ जा, 2 मिनट बैठ के बात कर, बैठ, पब्लिक प्लेस है ये, बैठ। तो जो सिफ्ट है वो बैठती है। तो सहर बोलती है हाँ ना हो चुकी है, ठीक है, वीरा ने जो इनडायरेक्टली हाँ की थी, ठीक है, मतलब जो गलत तरीके से हाँ मानी गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसके जो पापा है वीरा के पापा ने लड़कों वालों को बोल दिया था, हाँ कर दी थी, और लड़कों वालों ने बोला है कि जल्दी कर रहे हैं वो और मंडे को उसका रोका है, ठीक है। चल अभी तो रोका हो रहा है, ठीक है, अभी इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बट मैं इसलिए तेरे पास आई हूँ कि तूने मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगी, ठीक है, मेरे दिमाग में भी एक चीज़ थी, मैं तुझे बाद में बताऊंगी, पहले मुझे ये बता कि तूने इन्फॉर्मेशन क्यों मांगी उसकी। तो जो सिफ्ट है वो देखती है शहर की तरफ एंड बोलती है
नहीं मतलब उसका रोका क्यों हो रहा है भाई। तो सहर बोलती है अरे बहन, अब रिश्ता हुआ तो रोका भी तो होगा ही, तो उससे उस चीज़ को पहले छोड़, पर ये बता तूने इन्फॉर्मेशन क्यों मांगी। तो जो सिफ्त है वो बोलती है पता नहीं क्यों मुझे वो बंदा सही नहीं लग रहा है, मतलब अब कुछ तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब अंकल को इतना भरोसा है उस पर, तो अंकल को भरोसा करने के लिए उसका कुछ तो नेगेटिव पॉइंट निकालने पड़ेंगे ना बंदे के। तो भी मैं मांग रही थी कोई पूरी इन्फॉर्मेशन की, कोई ना कोई तो कोई लूप होल होगा, कहीं तो होगा कुछ। तो जो सहर है वो देखती है सिफ्ट की तरफ एंड बोलती है भैन, हम दोनों की सोच ना बहुत मैच करती है, बहुत ज़्यादा। तो सही भैन है मेरी, सही भैन है। मेरे दिमाग में भी एग्जैक्टली यही चल रहा था, मतलब मुझे ना वो बंदा तो सही लगा, पता नहीं क्यों। मतलब मैंने मिली नहीं उसको मैं, हाँ शक्ल देखी है मैंने, बट पता नहीं क्यों उनकी हरकतें सही नहीं लग रही। पहले उन्होंने 1 साल से ही इसके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है, वीरा के। उसके बाद अब हाँ हुई है जब, इतनी इन्होंने जल्दी मचाई हुई है। ये क्या नाम है, परसों को बोल रहे थे ये रोका करने को, तो इतनी जल्दी तो नहीं होता कुछ भी। तो सिफ्त बोलती है वही तो पहले बता इन्फॉर्मेशन निकाली। तो सहर बोलती है नहीं मैंने लगाया हुआ है बंदे को, होपफुली कल तक आ जाएगी। तो सिफ्त बोलती है तो पहले मुझे इन्फॉर्मेशन दे। तो सहर बोलती है हाँ वो तो मिल जाएगी, पर ये बता तू करेगी क्या। तो सिफ्त बोलती है वो तो देखती जा, शादी तो मैं नहीं होने दूंगी, जो मर्जी हो जाए शादी तो नहीं होंगी। और रही बात वीरा की, तो कोई ना, टाइम लगेगा, मान जाएगी वो भी। प्यार तो करती है वो मुझसे, ऐसी बात नहीं है, प्यार तो करती है, इतना तो पता मुझे। पर हाँ मान जाएगी वो, तरले मिनते कर लेंगे, थोड़ा पैरी पूरी पै जाएंगे, कोई बात नहीं, बट कर देगी माफ़। पर मैं शादी तो नहीं होने दूंगी, जो मर्जी हो जाए। तो सहर बोलती है शाबाश, शाबाश मेरा पत्ता, शाबाश, ऐसी चलती रहे। तो सिर्फ तो बोलती है तो आज का एपिसोड यहीं तक। अब हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।